क्या है, पिछले कई महीनों से हमारा संघर्ष शुरू था। रिक्शा चालक, टैक्सी चालक वैसे ही लॉकडाउन के अंदर वैसे ही परेशान था। बाहर अगर निकलता तो पुलिस के डंडे खाता, घर में जाके अगर बैठता तो बीवी और चूल्हा जब देखता तो आंसुओं से रोता। और थोड़ा टाइम रुका तो बैंकों के हफ्ते की दादागिरी शुरू थी। बैंक वाले परेशान कर रहे थे, तो करे तो क्या करे। और एक रिक्शा चालक और टैक्सी चालक एक मजबूर हो गया था इतने बड़े शहर के अंदर, जो मुंबई की लाइफ लाइन है, जो मुंबई को चलाता है। अगर मुंबई को और कोई चलाने वाला कोई हो व्यक्ति तो हमारा मुंबई का रिक्शा चालक, टैक्सी चालक है। और उसके आंखों में आंसू थे। हमने सरकार से लगातार बात की। एक ऐसा टाइम आ गया कि सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, बात मानने को तैयार नहीं थी। इनकी समस्या हम बार बार लेके सरकार तक जा रहे थे। हमने देवेंद्र फडणवीस जी के पास जाके बात की, हमने आशीष शेलार जी के पास जाके बात की, और उनके पास जाने के बाद उनके ज़रिए सरकार तक आवाज़ हमने पहुंचाने का काम किया। और हमें कामयाबी मिली कि सरकार सोई हुई जागी और रिक्शा को और टैक्सी को 3-3 रुपये बढ़ाने का एक छोटी सी राहत मिली, जिसके वजह से कम वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कॉपी किताब होने दो, छोटे मोटे समस्या और थोड़ा भाड़ा बढ़ के मिला। तो ये एक अपने आप में ये रिक्शा और टैक्सी चालकों के फैमिली की जीत है, किसी पार्टी की जीत मैं नहीं मानता हूँ। ये उनकी जो आवाज़ थी हम पहुँचाने के लिए वहाँ कामयाब हो गए, और उनकी आवाज़ हमने जहाँ तक वहाँ तक पहुँचाने का, ये मैंने मेरा फ़र्ज़ किया कर। ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि एक रिक्शा चालक का, पिछले कई सालों से मैं यूनियन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 1300 सभासद से आज महाराष्ट्र में 7.5 लाख सभासद हमने बनाए, जो लोग जुड़ते गए और गरीबों की आवाज़ लेके मैं पहुँचा। और उसके अंदर अविनाश ढाकणे जी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर होने दो, फिर मुंबई जॉइंट सीपी विश्वास नांगरे पाटिल जी होने दो, और एडिशनल सीपी कोल्ले साहब होने दो। ये सारे लोगों ने एक अहम रोल अदा किया। सरकार से बातचीत की, और सरकार से बातचीत, कोई आंदोलन करने की उन्होंने कहा कि बिल्कुल ना करें। हम इनकी तकलीफ़ समझते और तकलीफ़ को जानते हुए हम सरकार से बातचीत करेंगे। एक ब्रिज का काम किया, और मैं भी उनमें एक ब्रिज का काम करके इनकी मांग वहाँ तक पहुँचाई, और उसके अंदर आज उन्हें कामयाबी मिली। स्टेप रहेगा हमारी 12 मांगों में से अभी थी बैंकों की हफ्ते की। अगर बैंक के जितने भी, हम पतपीड़ी बैंक से बात कर रहे हैं, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंकों से बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो जल्द से जल्द वही मशाल मोर्चा, जिसके अंदर 12 मांग में से हमने 8 हुई और बाकी की जो बैंकों की डिमांड है उसके लिए उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, और उसके अंदर मशाल मोर्चा बैंकों की तरफ जाएगा। हमारी मेन डिमांड है कि बैंकों के हफ्ते माफ़ करो। अगर हफ्ते अगर नहीं माफ़ कर सकते तो कम से कम उनके ब्याज माफ़ करो, और हफ्ते के अंदर इनको सहूलत दिया जाए। ये हमारी मेन डिमांड है। अगर ये नहीं मानेंगे तो सारे बैंकों के ऊपर हमारा एक मोर्चा रहेगा। हम जानते हैं कि उसमें पब्लिक का पैसा, सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन ये भी तो पब्लिक है, ये भी तो जनता, ये भी तो इंसान है, इनकी भी आवाज़ उठनी चाहिए। इसीलिए ये अगला मोर्चा हमारा बैंकों की तरफ होगा। आज हमने अविनाश ढाकणे जी को हमारे पूरे मुंबई के और महाराष्ट्र के रिक्शा और टैक्सी चालकों की तरफ से हमने उनको तहे दिल से हमने हमारा शुक्रिया अदा किया। इसी तरीके से अच्छा काम करने वाले सभी सरकार, और सरकार का भी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देर से जागे लेकिन जागे, ये बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मध्यवर्ती कार्यालय कुर्ला में है, वाहतूकगढ़ जिसका नाम है। उस वाहतूकगढ़ के अंदर मैं 2 से 7 कुर्ला में बैठता हूँ। कोई भी आके मुझसे मिल सकता है, बात कर सकता है। पिछले 15 साल से एक दरबार जैसा लगता है। 2 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं हर इंसान को, कोई भी होने दो, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, या किसी भी समस्या से वो जूझ रहा हो, वो आके मुझसे मिल सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है। और बिल्कुल हम उसके लिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसको मदद कर सके, संगठन से जोड़ सके। संगठन के अंदर जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं, उसका काम इंपॉर्टेंट है। आज 1300 से 7.5 लाख अगर हम पहुँचे तो कुछ ना कुछ लोगों ने देखा होगा, तभी लोग जुड़ते गए, और हर एक सवालों का जवाब वहाँ पे दिया जाएगा। और एक टीम वर्क हमने बनाई है। जैसे कि हमने जो हमारा स्ट्रक्चर ही आपको बताता हूँ कि उपाध्यक्ष हमने किया है रिक्शा के लिए, टैक्सी के लिए अलग उपाध्यक्ष, टेम्पो के लिए अलग उपाध्यक्ष, ट्रक के लिए अलग उपाध्यक्ष, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लिए, कॉल सेंटर के लिए अलग है, 5 स्टार्स के लिए अलग, पूरी एक स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर अच्छे जो लोग, काबिल लोग हैं, जो रिक्शा का जानकार है वही उसके ऊपर काम कर रहा है, टैक्सी का जानकार है उस पर ही काम कर रहा है, कॉल सेंटर का जो जानकार है, बस का जानकार, वो ऐसी टीम ही काम कर रही है। और महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही यूनियन है जिसका खुद का कॉल सेंटर है,
और उसके कॉल सेंटर के ज़रिए हम पूरे महाराष्ट्र के 7.5 लाख लोगों को मदद कर सकते। ये हमने सिस्टम बनाया, उसके अंदर आइडेंटिटी कार्ड दिया है, स्टिकर दिया है, स्टिकर पे कोड नंबर दिया। हम कोड नंबर के ज़रिए हम जान सकते हैं ये कौन है, रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, टेम्पो वाला है, ट्रक वाला है, कौन व्यक्ति है, हम उसको बराबर जान सकते हैं और उसकी हम रात के 4 बजे भी हम उसको मदद कर सके। पूरे महाराष्ट्र के पंचर वालों के नंबर हमारे पास अवेलेबल है, पूरे महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप के नंबर हमारे पास अवेलेबल है, टोइंग वैन वालों के नंबर हमारे पास अवेलेबल है। हम कहीं पे भी कोई भी बंदा हमारे रात को भी कॉल करेगा तो हम उसको मदद करने के लिए ये संगठन का एक सिस्टम बन के काम कर रहा है और इंशाल्लाह ताला और उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस